नमस्कार दोस्तों, नमस्कार साथियों। आज एक कंट्रोवर्सी जो आपने अभी देखी होगी, जिसके ऊपर डिबेट, कंट्रोवर्सी तो क्या कहें, ये लैक ऑफ नॉलेज होगी, जिसके ऊपर आपने अभी कल और परसों में काफ़ी डिबेट देखी होगी। ये एक्चुअली ना जो हमारे जयशंकर जी हैं, उन्होंने एक बयान दिया था। बयान तो क्या, कन्वर्सेशन में एक बात बोली कि भी पासपोर्ट इज़ अ डॉक्यूमेंट ऑफ ट्रैवल। इसको लेके अब हर जगह पे जो है वो डिबेट करी जाती है और कंट्रोवर्सी तैयार कर दी जाती है। एक्चुअल में तो ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास होते हुए भी हम फिर भी इस पर डिबेट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे आसपास में सब लोग इसके ऊपर ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं जैसे पता ही नहीं था या ये कोई नई चीज़ है। और हमारे विपक्षी दल जो हैं वो ऐसे मुद्दों को उठाते हैं जिनका कि मुझे लगता है कि खुद के ही उनको देखना चाहिए। उन्होंने पहले स्टेप लिए हुए इस बारे में और अब उसको ऐसे अननोनली ट्रीट कर रहे हैं जैसे कि पता नहीं क्या हो गया। अब यहाँ पे बात करते हैं, देखिए, पासपोर्ट की। पासपोर्ट इज क्लियरली, इसका काम क्या होता है? पासपोर्ट जो है वो हमें नागरिकता के लिए नहीं, बल्कि वो हमें एक ट्रैवलिंग में काम आने वाला डॉक्यूमेंट है। ये सिंपल डेफिनेशन समझ लीजिए। हर एक डॉक्यूमेंट का काम होता है, जैसे वोटर आईडी इज फॉर गिविंग वोट, बर्थ सर्टिफिकेट इज सर्टिफाइंग कि आप कहाँ पैदा हुए हो, ठीक है। आपको बाकी जो डॉक्यूमेंट्स कुछ भी है, आधार पे भी इट इज अ यूनिक आइडेंटिटी। पैन कार्ड इज फॉर दी अकाउंटिंग, यानी कि आपका टैक्सेशन, जो भी आप इनकम ले रहे हैं उससे रिलेटेड है। तो हर डॉक्यूमेंट का ना अपना एक रेलेवेंस होता है। तो हर डॉक्यूमेंट को आप ये मत मानिए कि मतलब वो आपकी सिटीजनशिप का प्रूफ है। हाँ, सिटीजन्स को ये सारे डॉक्यूमेंट मिलते हैं, पर इन सारे डॉक्यूमेंट्स को पाने का तरीका जो है वो बेसिकली ये है कि आप इंडियन होने चाहिए, ठीक है। अब सिंपल बात ये है कि इन डॉक्यूमेंट्स के साथ ये वाली इन्फॉर्मेशन हम कई बार मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं। जनरल नॉर्मल आदमी सोचेगा तो ये कहेगा कि मैं नागरिक हूं तभी मुझे ये डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, ये डॉक्यूमेंट्स हैं इसलिए आप नागरिक हैं, ऐसे भी सोच लेते हैं, ठीक है। लेकिन अब हम बात करते हैं थोड़ा सा इसको अलग एंगल से। पहले आप ये समझिए कि नागरिकता जो है वो आपकी दो तरह से होती है। एक बाय बर्थ आपको मिलती है, ठीक है। एक कैटेगरी आपकी बाय बर्थ है कि आप उस देश के अंदर या उस देश के माता पिता से आप पैदा हुए तो आप ऑटोमेटिकली उस देश के नागरिक हो गए, बाय बर्थ मिल गई। दूसरी नागरिकता होती है जब किसी देश की नागरिकता, भारत के बारे में बात करते हैं, चलो, जब हमारे देश में नागरिकता के लिए कोई अप्लाई करे और उसको नागरिकता सामने से दी जाती है सरकार के द्वारा। तो ये दो कैटेगरी होती है, इनके अलावा कोई कैटेगरी नहीं होती है। दो कैटेगरी आपकी नागरिकता की होगी, सिंपल सी बात है। जिसको नागरिकता मिलती है उसको पहले एक जैसे भारी व्यक्ति को नागरिकता मिलती है भारत देश की, तो वो उसके लिए 5 से 10 साल के बीच में जो भी उसकी ड्यूरेशन फिक्स है उसको वो पूरा करता है यहाँ रह के। उसके बाद जो है वो अप्लाई किया हुआ उसको नागरिकता मिलती है। या फिर कोई भारतीय से जब कोई शादी कर लेती है कोई भी और वो नागरिकता के लिए अप्लाई करे तो वो नागरिक बनते हैं। तो उसमें जो है वंस दे बिकम सिटीजन, नागरिक बनने के बाद ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको बनते हैं। आपके ये पासपोर्ट हो गया, पैन कार्ड हो गया, वोटर आई कार्ड हो गया। आजकल आप देख रहे होंगे SIR और ये जनगणना के सेंसस जो है वो किया जा रहा है और उसके चलते जो है ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे भी जा रहे होंगे, मतलब इन द सेंस कि दिखाने के लिए एज अ प्रूफ। तो आप उन सब के साथ रेडी भी होंगे। अब यहाँ पर तो होगी सिंपल सी इस चीज़ के लिए कि आपको नागरिकता मिल गई और आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स आपने बनवाए। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है? देखिए, जब हम कहते हैं पासपोर्ट इज ओनली फॉर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, वेरी राइट, लेकिन आप जानते हैं हमारे देश में घुसपैठ जैसा कितना बड़ा मुद्दा है। इसमें घुसपैठिए जो आते हैं, पीछे वेस्ट बंगाल का इलेक्शन हुआ, आपने देखे कितने SIR के बाद कितने लाखों जो है वो फॉल्स वोटर्स और फॉल्स सिटीजन्स क्लेम करने वाले लोग जो हैं वो बांग्लादेशी थे और अब वो वापस जा रहे हैं, उनको बाहर निकाला जा रहा है, डिटेन किया जा रहा है, उनको वापस से उनके देश भेजा जा रहा है। इन सब के पास आपको क्या लगता है डॉक्यूमेंट्स नहीं थे? भाई डॉक्यूमेंट्स बनवा लिए जाते हैं, ठीक है, हेर फेर करके, धोखाधड़ी करके, रिश्वत देके, मैनिपुलेशन करके, झूठे दस्तावेज बनाना कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है कि नहीं बना। बीच में एजेंट भारतीय ही होते हैं, मतलब भारतीय ऐसे होते हैं, भारत के अपने हमारे देश के लोग गद्दार बहुत हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, फॉल्स डॉक्यूमेंट्स बनवा देते हैं। तो उसमें पासपोर्ट भी बनवा देते हैं, आधार भी बनवा देते हैं, वोटर कार्ड भी बनवा देते हैं, आपका पैन कार्ड भी उनके पास मिल जाता है। लेकिन अब अगर उनको प्रूव करना है कि मैं एक नागरिक हूं, भारतीय हूं, तो इन सब डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ एक चेन रिकॉर्ड भी रिक्वायर्ड होता है। तो इसीलिए जब हम कहेंगे कि हमारी नागरिकता के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट है, तो हमारी नागरिकता के लिए कोई एक सिंगल डॉक्यूमेंट होता ही नहीं है। हमें अगर अपने आप को प्रूव करना है, जैसे SIR के अंदर लोगों को प्रूव करना था कि वो भारतीय हैं, तो उनको इन सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ अपनी पीछे पीढ़ी की जो चेन है वहां की भी सर्टिफिकेशन लगाना पड़ता है। यानी उनके पिता, उनका स्कूल, उनकी माता जी, मतलब वो जो पीछे चेन चली आ रही है उनके पूर्वजों की 2 से 3 पीढ़ी, उनका भी प्रूफ उनको देना पड़ेगा। इसीलिए लैंड के डॉक्यूमेंट्स भी एज अ प्रूफ होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी एज अ प्रूफ होता है। अब इन सब में कहीं ना कहीं जब कोई तार टूटता है, कोई घुसपैठिया जब इस सारे रिकॉर्ड बनवा लेता है,
कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वो कमी छूटी जाती है, क्योंकि ओरिजिनल तो नहीं है वो। तो उनको पकड़ने के लिए सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स में कहीं जो कमी होती है उसको पकड़ा जाता है और फिर पता लगाया जाता है कि ये है या नहीं। कांग्रेस ने एक भला काम किया था जब 2013 में एक कोर्ट के अंदर ऐसे ही 4 बांग्लादेशियों को समन किया था, मतलब पेश किया और बताया कि ये नागरिक नहीं है, ये घुसपैठिए हैं। तो ये ध्यान रखिए, कांग्रेस ने किया। और आज के समय में कांग्रेस इसी डॉक्यूमेंट को जो है बेवजह ही तूल दे रही है, और हमारे विपक्षी दल भी इसके साथ में लगे हुए हैं कि पासपोर्ट तो हमारा, भाई पासपोर्ट से आप वोट नहीं डालते, पासपोर्ट ले जाइए, आप राशन कार्ड नहीं बनवा सकते, क्योंकि पासपोर्ट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो विदेशियों को भी कभी कभी परिस्थितियों में दिया जा सकता है। पासपोर्ट के कई कलर्स भी होते हैं, पासपोर्ट के साथ बहुत सारी ऐसी लीगैलिटीज हैं जिसमें कि एक नागरिक ना होते हुए भी पासपोर्ट इशू हो सकता है। तो ये आपको नागरिकता का सबूत नहीं है। हाँ, एक भारतीय नागरिक को पासपोर्ट मिल सकता है, ये क्लियर है, वो भारत का पासपोर्ट। तो ये चीज जो है इसको क्लियर कर लीजिए कि आपके पास कोई सिंगल डॉक्यूमेंट नहीं होता जिससे आप कहें कि मैं यहाँ का नागरिक हूँ। कभी अगर आपके पास विपत्ति आ जाएगी तो आप अगर सच्चे नागरिक हैं और सच में आप देश के नागरिक हैं तो आपके पास पीछे की पूरी चेन के मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स जो जो चाहिए वो सब आपके पास अवेलेबल होंगे ही होंगे। मेरे पास तो है भाई, जैसे आपके पास भी जरूर होंगे। भारत के नागरिक के पास भाई उसका 10th का सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट, जिसमें आपका बिजली का बिल, प्रॉपर्टी का टैक्स का बिल, और बाकी तो है ही राशन कार्ड, पासपोर्ट बनवाया है तो ठीक है, आधार कार्ड, बैंक की कॉपी, बैंक में तो आप अकाउंट खुलवाते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जब आपको नागरिकता प्रूव करनी थी जब चाहिए, डेली नहीं चाहिए, ठीक है। पासपोर्ट को इतना भी ऊपर मत लीजिए इस कंट्रोवर्सी को, क्योंकि डेली तो आप कहीं किसी को दिखाने थोड़े जाते हैं मैं भारत का नागरिक हूँ। भाई आप भारत में रहते हैं तो नागरिक है, लेकिन इसको इस तरीके से समझिए, डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं हर एक डॉक्यूमेंट का एक स्पेसिफिक रीजन होता है बनने के लिए। आप सोचिए आपको वोट डालने जाना है, क्या आप गैस सिलेंडर की कॉपी ले जाके वोट डाल सकते हैं? क्योंकि गैस सिलेंडर की कॉपी आपको गैस की एजेंसी के अंदर काम आएगी। आपका पैन कार्ड जो है, क्या आप उससे ट्रेवल कर लेंगे? पासपोर्ट चाहिए उसके लिए, तो क्योंकि वो ट्रेवलिंग का पेज है, वो ट्रेवलिंग का आपका डॉक्यूमेंट है। जैसे आपके स्कूल का रोल नंबर, स्कूल का स्पेसिफिक आपका आइडेंटिटी कार्ड बनता है बच्चे का, तो इस तरीके से है। और रही बात पासपोर्ट की और वोटिंग कार्ड की, तो इनको कंपेयर मत करिए। वोटिंग कार्ड आपको 18 के बाद मिलता है और पासपोर्ट जो है वो बचपन से मिल सकता है अगर आप बनवाएंगे तो। अच्छा, एक के साथ में एक चीज और बता दूं कि जो पासपोर्ट बनवाने की जो फी लगती थी पहले, वो अब डबल हो जाएगी 1 जुलाई से, ऑलमोस्ट डबल ही मानिए। पहले जो 2500 लगती थी वो 5000 हो जाएगी। तो कुछ ऐसा कुछ अनाउंसमेंट हुआ है जो कि फॉरेन मिनिस्ट्री के यहाँ से जो है आया, पासपोर्ट एजेंट। तो जिसको भी भाई अगर पासपोर्ट अप्लाई करना है तो 1 जुलाई से पहले पहले अप्लाई कर लीजिए, नहीं तो नई फीस आपको देनी पड़ेगी। जो उसके अंदर पेजेस भी होते हैं कि भाई कम पेजेस वाला पासपोर्ट जो कम का बनेगा, ज्यादा पेजेस वाला ज्यादा का बनेगा। तो ये कुछ रिन्यू भी हुआ है कुछ टर्म्स यहाँ पर। तो आई होप द पासपोर्ट कंट्रोवर्सी इज क्लियर। और इसके अलावा कुछ जो डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जो क्लोज है वो मैं स्क्रीन पे साइड में लगा देती हूँ, आप ये जरूर पोस्ट करके देख लें। चाहे जो भी भाई कब पासपोर्ट बन सकता है, कब नहीं बन सकता है, किसको मिलता है किसको नहीं मिलता है, कोई केस हिस्ट्री है, वो मैं स्क्रीन पे साथ में जो भी मेरे पास डाटा होता है वो मैं लगा देती हूँ, जरूर देख लिया करें। बाकी दिस इज ऑल अबाउट द पासपोर्ट कंट्रोवर्सी। आई होप इट इज क्लियर नाउ कि डॉक्यूमेंट्स को लेके कोई भी आपको कोई बहकाए तो प्लीज नहीं सोचिए। आपकी नागरिकता को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, आप नागरिक हैं, आपके पास पूरा अपनी पीढ़ियों का रिकॉर्ड होता है भाई। आपको विटनेस भी मिल जाएंगे, आपको जानकार भी मिल जाएंगे, आपके स्कूल आपने जहाँ पढ़ा है वो भी मिल जाएगा। तो ठीक है, जब ओरिजिनल है तो ओरिजिनल है, ओरिजिनल को टेंशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपके पास अराउंड 50-60 डॉक्यूमेंट्स जो भी गवर्नमेंट को चाहिए वो सब हमारे पास अवेलेबल हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम अचानक कहीं टपके और हमको जरूरत है। घुसपैठियों को इसके लिए सतर्क रहने की जरूरत है। घुसपैठियों को पकड़ने के लिए जो है ये उनको क्लियर होना चाहिए कि भाई तुमने यहाँ के आधार बनवा लिया, वोटर कार्ड बनवा लिया, पासपोर्ट बनवा लिया, पर फिर भी तुम नागरिक नहीं हो क्योंकि तुम लीगल नहीं हो। तो घुसपैठियों के लिए ये बहुत सही भी है। नहीं तो अगर सिर्फ एक डॉक्यूमेंट हो जाए कि इसी से तुम सिटीजन प्रूव हो जाओगे तो क्या होगा, घुसपैठिया सिर्फ एक वो डॉक्यूमेंट बनवाएगा जो भी है वो, और सिटीजन बन गया, उसको आप पकड़ नहीं पाएंगे। इसीलिए कोई एक डॉक्यूमेंट नहीं रखा गया है, मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स रखे गए हैं, ताकि कोई घुसपैठिया, कोई इलीगल इमिग्रेंट जो है वो हमारे देश का नागरिक बनने का ढोंग कर रहा है तो उसको पकड़ा जा सके। Isn't it? I hope it is fair to you to understand कि भाई कोई एक डॉक्यूमेंट क्यों नहीं रखा गया। हम कई बार ऐसे बोलते हैं कि क्या सिस्टम है, तो सिस्टम इस रीजन सोचिए इसके पीछे, क्योंकि हमारे यहाँ बेईमानों की कमी नहीं है। तो बेईमान लोगों से अपने देश को बचाने के लिए कई बार कुछ चीजें कॉम्प्लेक्स लगती हैं पर वो अच्छी हैं, हमारे लिए तो अच्छी हैं कम से कम अभी, ठीक है। तो आई होप दिस मैटर इज क्लियर टू यू एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो शेयर करिएगा,
और अच्छी इन्फॉर्मेशन लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करना मत भूलिए। आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा सकते हैं, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आपका कोई फ्रेंड्स का या फिर स्टूडेंट्स का ग्रुप है तो उसमें शेयर करिए। इस तरह की किसी भी मिस इंटरप्रिटेशन या मिस इन्फॉर्मेशन को क्रैक करना जरूरी होता है, ताकि हम किसी भी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग के अंदर ना फंस जाएं और एक अच्छे सिटीजन की तरह हम अवेयर रहें अपने आसपास की चीज़ों के लिए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय।